होली भारत का एक अत्यंत लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे रंगों, उमंग, मेल-मिलाप और वसंत के आगमन का प्रतीक माना जाता है। परंतु जब हम इस पर्व को केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि इतिहास, समाज और सत्ता संरचना के संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं, तब इसके अनेक आयाम खुलते हैं। यही वह बिंदु है जहां भीमराव अंबेडकर जैसे चिंतकों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने भारतीय समाज, धर्म और परंपराओं को अंधभक्ति के बजाय तर्क और न्याय की कसौटी पर परखा। यदि उनके विचारों की रोशनी में होली को देखा जाए, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल सत्य की असत्य पर विजय का उत्सव है, या फिर इतिहास की किसी परत में दबा हुआ एक सामाजिक संघर्ष भी है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था और अपने राज्य में अपनी ही पूजा का आदेश दिया। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रयासों से उसे मारने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। अंततः उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, किंतु कथा के अनुसार वरदान निष्फल हुआ और वह स्वयं जल गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है। इस कथा का वर्णन भागवत पुराण तथा विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। सामान्य व्याख्या यह है कि यह सत्य, भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है, लेकिन इतिहास और समाजशास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पौराणिक कथाएं केवल धार्मिक आख्यान नहीं होती, वे अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं को भी प्रतिबिंबित करती हैं। अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध रचना अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट कहा कि भारतीय समाज की जाति व्यवस्था एक योजनाबद्ध सामाजिक ढांचा है, जिसे धार्मिक वैधता देकर स्थायी बनाया गया। उनके अनुसार परंपराएं और मिथक भी अक्सर उस व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इसलिए किसी भी कथा को अंतिम सत्य मान लेने के बजाय उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। कुछ बहुजन चिंतकों का मत है कि असुर शब्द का प्रयोग उन समुदायों के लिए किया गया जो वैदिक परंपरा से भिन्न सांस्कृतिक पहचान रखते थे। समय के साथ उन्हें राक्षसी रूप में प्रस्तुत किया गया। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हिरण्यकश्यप और होलिका केवल धार्मिक पात्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संघर्ष के प्रतीक भी हो सकते हैं। अंबेडकर ने हु वर द शूद्रस में शूद्रों की उत्पत्ति और उनकी सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह तर्क दिया कि सामाजिक पदानुक्रम स्थायी और ईश्वरीय नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम था। उन्होंने यह भी संकेत किया कि इतिहास को विजेताओं ने अपने पक्ष में गढ़ा और पराजित समुदायों की आवाज को दबा दिया गया। यदि इस सिद्धांत को व्यापक रूप में लागू किया जाए, तो यह संभव है कि अनेक पौराणिक कथाएं भी सत्ता संघर्ष की कहानियां हों, जिन्हें धार्मिक भाषा में प्रस्तुत किया गया। होली के सामाजिक स्वरूप पर भी विचार आवश्यक है। इसे समानता का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इस दिन लोग जाति, वर्ग और पद का भेद भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। परंतु अंबेडकर का मूल प्रश्न यही होता कि क्या एक दिन का प्रतीकात्मक मेलमिलाप सदियों के सामाजिक अन्याय को समाप्त कर सकता है। उन्होंने बार बार कहा कि वास्तविक परिवर्तन संरचनात्मक सुधारों से आता है, केवल भावनात्मक या सांकेतिक आयोजनों से नहीं। यदि समाज में अब भी भेदभाव, छुआछूत और असमान अवसर मौजूद हैं, तो रंगों का उत्सव इन गहरी जड़ों वाली समस्याओं को ढक तो सकता है, मिटा नहीं सकता। इतिहास की हत्या का विचार यहाँ इस अर्थ में सामने आता है कि यदि किसी समुदाय की सांस्कृतिक स्मृति और नायकों को राक्षस या अधर्मी घोषित कर दिया जाए, तो आने वाली पीढ़ियां उस समुदाय के वास्तविक योगदान और दृष्टिकोण से वंचित रह जाती हैं। अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और द बुद्धा एंड हिज धम्मा में एक ऐसे समाज की कल्पना की जो समता, तर्क और करुणा पर आधारित हो। उनके लिए धर्म का उद्देश्य मनुष्य की स्वतंत्रता और सम्मान था,
न कि भय या दमन। इसलिए वे हर उस परंपरा पर प्रश्नचिह्न लगाते थे जो मनुष्य की गरिमा को आहत करे। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति एकरूपी नहीं है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में होली की अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं यह कृषि उत्सव के रूप में मनाई जाती है, कहीं राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है, तो कहीं सामाजिक व्यंग्य और लोकनाट्य के रूप में प्रकट होती है। इन विविधताओं से यह स्पष्ट होता है कि होली का अर्थ समय और स्थान के अनुसार बदलता रहा है। इसलिए इसे एक ही व्याख्या में बांध देना उचित नहीं। फिर भी जब हम सामाजिक न्याय की दृष्टि से इसे देखते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन आवाजों को भी सुने जो परंपरागत कथा से अलग कहानी कहती हैं। आज के संदर्भ में होली का पुनर्पाठ करने का अर्थ यह नहीं कि उत्सव का विरोध किया जाए, बल्कि यह कि उसे अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाया जाए। यदि होलिका दहन को अन्याय, भेदभाव और हिंसा के प्रतीक के रूप में देखा जाए और हम सचमुच उन बुराइयों को जलाने का संकल्प लें, तो यह पर्व अधिक सार्थक बन सकता है। अंबेडकर का कड़वा सच यही था कि बिना सामाजिक समानता के कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव अधूरा है। उन्होंने सिखाया कि परंपरा का सम्मान तभी सार्थक है जब वह मनुष्य की स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ाए। अंततः होली को इतिहास की हत्या कहना एक तीखा और विवादास्पद कथन है, पर यह कथन हमें सोचने के लिए विवश करता है। क्या हम इतिहास को केवल विजेताओं की दृष्टि से देख रहे हैं? क्या हमने उन समुदायों की स्मृतियों को भुला दिया है जिन्हें पराजित या अधर्मी घोषित किया गया? या फिर क्या यह संभव है कि पौराणिक कथाएं प्रतीकात्मक हों और उनका उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना हो, न कि किसी विशेष समुदाय को नीचा दिखाना? इन प्रश्नों के उत्तर सरल नहीं हैं, परंतु इतना निश्चित है कि अंबेडकर की विचारधारा हमें आलोचनात्मक दृष्टि अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यदि होली को केवल रंग, नृत्य और उत्साह तक सीमित रखा जाए तो वह एक सांस्कृतिक उत्सव भर है। लेकिन यदि उसे सामाजिक चेतना, समानता और न्याय के संदेश से जोड़ा जाए तो वह परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। यही वह बिंदु है जहां परंपरा और प्रगतिशील विचार एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। अंबेडकर का संदेश स्पष्ट था, मनुष्य की गरिमा सर्वोपरि है। इसलिए हर परंपरा, हर कथा और हर उत्सव को उसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। तभी होली वास्तव में प्रकाश और रंगों का पर्व बनेगी, न कि किसी भी रूप में इतिहास की हत्या का प्रतीक। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।